प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पानीपत से ही प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत साल 2016 में की थी और अब एक बार फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए कैबिनेट मंत्री आरती राव ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को रैली में पहुंचने की अपील की। आरती राव ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरुआत करने आ रही हैं और हरियाणा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35,000 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। जी, आज सोनीपत पहुंची हूं क्योंकि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आ रहे हैं और बीमा सखी योजना के तहत मैं लोगों को बताना चाहती थी कि आने वाले वक्त में इस योजना में हम बीमा सखी बनाने जा रहे हैं। 35,000 कोशिश रहेगी हरियाणा में बीमा सखियां बने जो बीमा के बारे में सबको बताएं और साथ साथ आत्मनिर्भर बने आने वाले समय। वहीं किसान आंदोलन को लेकर आरती राव ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, तो हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो किसानों की मांगों पर काम कर रही है। मंत्री आरती राव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कमेटी बनाई गई है उन्हीं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं। उनकी सुनवाई भी हुई थी और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूँगी एमएसपी की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम उसकी सारी बिकाई एमएसपी के तहत ही होती है। बहरहाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी कैबिनेट लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को कार्यक्रम में लाने की योजना है। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पानीपत से ही प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत साल 2016 में की थी और अब एक बार फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए कैबिनेट मंत्री आरती राव ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को रैली में पहुंचने की अपील की। आरती राव ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरुआत करने आ रही हैं और हरियाणा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35,000 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। जी, आज सोनीपत पहुंची हूं क्योंकि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आ रहे हैं और बीमा सखी योजना के तहत मैं लोगों को बताना चाहती थी कि आने वाले वक्त में इस योजना में हम बीमा सखी बनाने जा रहे हैं। 35,000 कोशिश रहेगी हरियाणा में बीमा सखियां बने जो बीमा के बारे में सबको बताएं और साथ साथ आत्मनिर्भर बने आने वाले समय। वहीं किसान आंदोलन को लेकर आरती राव ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, तो हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो किसानों की मांगों पर काम कर रही है। मंत्री आरती राव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कमेटी बनाई गई है उन्हीं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं। उनकी सुनवाई भी हुई थी और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूँगी एमएसपी की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम उसकी सारी बिकाई एमएसपी के तहत ही होती है। बहरहाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी कैबिनेट लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को कार्यक्रम में लाने की योजना है।
सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।